तुलसी विवाह पर भूल कर भी मत करना ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है, जो विशेष रूप से तुलसी पौधे की पूजा और विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन विशेष रूप से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए इस खास दिन इन दोनों का विवाह करके भक्त को पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में तुलसी को पूजने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, साथ ही उस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कार्तिक मास के देव उठानी एकादशी को तुलसी विवाह बनाने की प्रथा चली आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह रूप शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के बाद आपको तुलसी माता का मंत्र पढ़ना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ तुलसी माता और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद साधक को एक साथ मिलता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाएंगे। हालांकि आपको तुलसी विवाह के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो भूलकर भी तुलसी विवाह के दिन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा से आप वंचित रह सकते हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि इस साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको तुलसी विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को आगे देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी और माता तुलसी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में तुलसी विवाह कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, आपको आप सभी को बता दें कि इस साल 2024 में तुलसी विवाह 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन करवाया जाएगा। द्वादशी तिथि 12 नवंबर को सायंकाल में 4:04 से आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 13 नवंबर को 1:01 पर होगा, क्योंकि तुलसी विवाह प्रदोष काल में करवाया जाता है और प्रदोष काल 12 नवंबर को पड़ रहा है, इसलिए तुलसी विवाह 12 नवंबर को ही कराया जाएगा। इस दिन सुबह के समय एकादशी भी रहेगी। 12 नवंबर को शाम 5:29 से रात को 7:53 तक प्रदोष काल है और इस दौरान तुलसी विवाह करवाया जा सकता है। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 12 नवंबर को शाम 4:30 से लेकर 13 नवंबर को दोपहर 1:01 तक है। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि होगी। ऐसे में तुलसी विवाह 13 नवंबर को नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस साल तुलसी
विवाह 12 नवंबर को प्रदोष काल में किया जाएगा, क्योंकि उसे समय द्वादशी तिथि होगी। इसके अलावा तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो इस साल 12 नवंबर को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से है, क्योंकि इस समय सूर्यास्त होगा। इसके बाद से तुलसी विवाह की तैयारी शुरू होगी। अंधेरा होने पर देवी तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाएगा, तो विवाह का शुभ समय शाम 5:29 से 7:53 तक है। साथ ही इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में तुलसी विवाह होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं वो सफल सिद्ध होते हैं। तो इस विवाह के दिन भगवान विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। जिनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं और जिनके विवाह में देरी हो रही है, वे तुलसी विवाह का आयोजन विधि विधान से करें, इससे आपको लाभ होगा। तुलसी विवाह वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:52 से लेकर अगले दिन 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक है। इसके साथ साथ रवि योग भी लग रहा है, जो मांगलिक कामकाज के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन हर्षण योग पर व्रज योग भी लग रहा है। तुलसी विवाह से ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि जो घर में तुलसी विवाह और पूजा का आयोजन करता है, उसके घर परिवार से क्लेश तथा विपत्तियां दूर हो जाती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। अब चलिए जानते हैं तुलसी विवाह के पूजन विधि के बारे में। तुलसी विवाह करने के लिए सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी ले। इसके बाद उसे पर लाल रंग का साफ आसान बिछाए। इसके बाद तुलसी के गमले को गेरू से रंग दे। फिर उस गमले को चौकी के ऊपर स्थापित कर दे। साथ ही आप एक और चौकी ले, इस पर साफ या नया आसन बिछा ले। अब इस पर भगवान शालिग्राम को स्थापित कर ले और दोनों चौकिया को एक दूसरे के पास में रखें। इसके बाद दोनों के ऊपर गन्ने से मंडप सजा ले। इसके बाद आप एक साफ कलश में जल भर ले और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते डाल दे और इसे पूजा स्थल में स्थापित कर दे। आप शालिग्राम जी और माता तुलसी के सामने दीपक जलाएं, फिर दोनों को रोली या कुमकुम से तिलक करें। इस दौरान माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और धीरे धीरे चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से श्रृंगार करते जाएं। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी से 7 परिक्रमा कर फिर दोनों की आरती करें। अंत में सुख सौभाग्य की कामना करते हुए फूल का छिड़काव करें और सभी में प्रसाद का वितरण कर दे। साथ ही तुलसी विवाह करते समय तुलसी पूजा मंत्र का भी जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। तुलसी विवाह की पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा व्यक्ति की सभी इच्छाएं भी पूरी होती है। दोस्तों, तुलसी विवाह की पूजन विधि जानने के बाद आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह पर कौन से कार्य है भूल कर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, चने की दाल। दोस्तों, कुछ चीज ऐसी है जिनका सेवन तुलसी विवाह पर नहीं करना चाहिए, जैसे मसूर की दाल, चने दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में तुलसी विवाह को बेहद ही शुभ माना जाता है। इसलिए तुलसी विवाह के दिन इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 2,
तुलसी का पौधा। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहिए। आपको तुलसी विवाह पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं और न ही तुलसी के पत्ते तोड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से विधि विधान से किया जाता है। इस नियम का पालन करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। नंबर 3, झाड़ू न लगाएं। तुलसी विवाह के दिन घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए, लेकिन तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पास साफ सफाई से जुड़ी चीज जैसे झाड़ू, पोछा, वाइपर वगैरह नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लगता है, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। नंबर 5, बसी फूलों का इस्तेमाल। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन तुलसी पूजन और तुलसी विवाह के समय फूल चढ़ाने का भी विधान है, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी बासी फूल तुलसी माता को न चढ़ाया। यदि आप पूजा में फूल अर्पित करें तो ध्यान रखिए कि ताज़ा फूल चढ़ाएं, नहीं तो इससे पूजा में नकारात्मकता आ सकती है और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 6, तुलसी के पौधे की अपेक्षा न करें। तुलसी विवाह के दिन भूलकर भी आपको तुलसी के पौधे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको बिना वजह किसी भी दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी में नियमित रूप से आवश्यकता अनुसार जल चढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि रविवार एकादशी के दिन जल चढ़ाने से बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की उपेक्षा से घर में सुख शांति की हानि होती है। नंबर 7, ब्रह्मचर्य। तुलसी विवाह के दिन ब्रह्मचारी का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तब भी अपने शरीर और तन मन की साफ सफाई बनाए रखें और साथ ही इस दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करें और ब्रह्मचारी के नियमों का पूर्ण पालन करें। नंबर 8, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करें। तुलसी विवाह के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और साथ ही इस दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है। नंबर 9, आशीर्वाद। तुलसी विवाह के पवित्र दिन पर अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। इसके अलावा घर में किसी तरह का क्लेश लगाया झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रोस्ट हो जाती है, जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और आपको गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। साथ ही किसी को चोट और नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए और किसी जीव जंतु को भी नहीं सताना चाहिए।